9 दिसंबर की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। विनाश के पहले कोई उल्हना न रह जाए, इसलिए बाबा कहते सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ। समझा तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन धारणा करके समझाएंगे तो बाबा कहते ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेंगी। राजयोगी स्टूडेंट्स के लिए बाबा के डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन बाप का बनकर और किसी से भी दिल नहीं लगानी है। दूसरा, बाबा से प्रतिज्ञा की। कौन सी प्रतिज्ञा की? बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे, पावन जरूर बनेंगे। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तीसरा, बाबा कहते तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। चौथा, एक बाप से ही प्यार करो। पांचवा, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेंगी। ये 5 डायरेक्शन बाबा कहते हैं अमल में लाओ, क्या होगा? बहुत ताकत मिलती रहेंगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि यह शरीर है। सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। बाबा समझाते तो ओरली हैं, फिर जो समझाया वो लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो, मधुबन क्यों आते हो? सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने? सबसे पहले पहले बाप से अलग कौन हुए? परमधाम से कौन हुए? हम देवी देवता धर्म की आत्माएं। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? बाप से तुम कितना समय अलग रहे हो? 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना? यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। हम तो 5000 वर्ष पहले आ गए, अभी बाप भी आए हैं नीचे। क्यों? बच्चों की बैटरी को चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सन्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं।
तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। रथ द्वारा सब राज समझाते हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही हैं। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। बाप आते हैं क्यों? पहले कहा तुम बच्चों की बैटरी चार्ज करने, अब कहा नई दुनिया स्थापन करने बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ न। बाबा समझाते हैं, क्यों समझाते हैं? प्यार है ना, प्यार है इसलिए। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। दोनों अनादि जो चलते आते हैं, रचता और रचना दोनों को जान गए हो। बाप का पार्ट है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है सारे कल्प में। भक्ति आधा कल्प चलती है, लेकिन ज्ञान का क्लास सिर्फ अभी संगम युग पर ही चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। पद का आधार क्या है? सर्विस पर। जो सार में बाबा ने कहा धारणा करके दूसरों को समझाएंगे तो ऊंच पर मिलेगा। समझाते तो सब हैं, छोटे बच्चे भी समझा देते, लेकिन हम उसके स्वरूप बनकर फिर समझाते हैं, उनको ऊंच पद मिलता है। तो पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले क्या करना है? मीठे बच्चे, विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो। क्यों याद करते हो? बाप को क्यों याद करते हो? क्यों याद करते हो बाप को? जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना।
टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। ज्ञान मिला, सदगति मिल गई, फिर आधा कल्प के लिए कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है। गुरु की रस्म खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है। कहाँ? सतयुग में बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पार्ट बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पार्टदारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी होता है ना। लास्ट में जब नाटक पूरा होता है तब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सभी एक्टर्स आ गए। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितने अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सेटलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सेटलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया। तुम जानते हो अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे, है ना सा? कृष्ण ही बनना जरूरी नहीं है। प्रिंस तो बहुत होंगे ना, राजे रजवाड़े बहुत होंगे, उनके बच्चे प्रिंस होंगे। तो क्या नशा है, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अब गए कि गए, कहाँ? घर, और घर से फिर शिवालय। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहां वजीर कोई होता नहीं। सतयुग में वजीर होता नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान बुद्धि वाले हैं। उनको कोई से राय लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? सतो प्रधान बुद्धि वाले, पावन बुद्धि वाले। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है।
खेल हमेशा मजे का ही होता है। खेल में मजा ही होता है। सुख भी होता, दुख भी होता। खेल में सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो, दुनिया को न जीती देखो। बीती सो बीती, दुनिया को जीती नहीं देखो। जीती देखेंगे तो अनेक सवाल मन में होंगे। मर गए हैं, सब मर गए हैं, सब मरे पड़े हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता नहीं करनी। चिंता करेंगे तो अनहोनी हो जाएंगे। जो हो रहा है देखते रहो। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। इस नाटक में हम एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। ये एक्यूरेट पार्ट है और अविनाशी रहेगा। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको कहा था अपने को आत्मा समझो। रोज बाबा कहते हैं कितना समझते हम अपने को आत्मा? समझते हैं? बहुत कम समझते हैं। या दिन भर में याद रहता मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। पक्का कर ले ये अभ्यास। आत्मा ही दिखाई दे, शरीर दिखाई दे। गीता में भी अक्षर हैं, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, गीता में कहा, गीता में भी अक्षर हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। मातृभाषा भूल जाते हैं। जहाँ की भाषा सीख कर आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आता है तो भी नशा चढ़ता, मुझे ये भाषा आती है। मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम भी मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होंगी, भाषा भी एक होंगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा, वहां तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना, सभी बेहद के बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा क्या है? हमारा बाप है, साथ साथ टीचर भी हैं। टीचर को कभी गले से थोड़े लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनते हैं क्या?
एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। क्यों आया हूँ? पहले क्या कहा बाबा ने? मैं क्यों आया हूँ? बैटरी चार्ज करने के लिए। दूसरा क्या कहा? नई दुनिया स्थापन करने के लिए। अब कहा मैं आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। तुम शरीरधारी और हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को बाकी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में, फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को भी याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। गिर पड़ते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पावन बनने की प्रतिज्ञा की और फिर गिर पड़े। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी माना लाडला बच्चा हूँ, स्पेशल बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ बाकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे बाकी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, उनको ही प्यार करो और किसी को नहीं। एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। क्या होगा याद से? याद से क्या होगा? तो डायरेक्शन दिए ना बाबा ने राजयोगी बच्चों के लिए। क्या होगा? पढ़ो, प्रश्न के जवाब में लास्ट में कहा बाबा ने बहुत ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी। याद से बहुत पावर मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई भी जीत पहन न सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है, रावण ही खत्म हो गया। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है, जानवर भी दुखी हैं। वहां तो जानवर भी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब हैं ना, यहाँ सब बैठे पढ़ते तो सब हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, सुनते जाते हैं, अंदर में उसको ग्रहण करते जाते हैं। और कोई की बुद्धि तो कहाँ कहाँ भटकती रहती है, पॉइंट ऊपर ऊपर से चली जाती है। सारी दुनिया भी पढ़ेंगी, अर्थात बाप को याद करेंगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पहले 3 पॉइंट आए, चौथी पॉइंट बाप क्यों आते हैं?
विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह, आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, उनका यही धंधा है पावन बनाने का, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? अब तुम सन्मुख बैठे हो, बाप के सन्मुख, बाबा के सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? क्या करते हो? प्रकृति में आत्मा को देखते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? सब साथ में बोलो, क्या करते हो? प्रकृति में आत्मा को देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी प्रकृति में देखते हैं। हम ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखते हैं, प्रकृति में आत्मा को अर्थात परमात्मा को देखते हैं। बाबा फिर तुम्हारी प्रकृति में आत्मा को देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, शिव बाबा पूछते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। शिव बाबा कहते मैं सबको आत्मा के रूप में देख रहा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा को मैं देख सकता हूँ, आत्मा को ही देखना है ना। वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। यह किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है बाप दादा किसको कहते हैं। आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके सुनते हैं। यहाँ कायदा क्या है? आंखें खोलकर सुनना। योग भी करते हैं तो आंखें खोलकर योग करना है। योग करते हैं तो कहाँ देखना है? प्रकृति में आत्मा को देखना है। दृष्टि से शक्तियों की लेन देन करना है। बाबा कहते हैं आंखें बंद करके नहीं बैठना है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी ही होती है। आंखें बंद करके पढ़ाई थोड़ी ही होती है। टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो सामने देखना होता है। पढ़ाई पढ़ते हुए कहाँ देखो? सामने। जो टीचर पढ़ा रहे हैं देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, जुटका खाते रहे, ऐसे पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो क्या करेगा? टीचर को देखता रहेगा ना पढ़ते पढ़ते। यहाँ भी बाबा कहते आंखें बंद करके नहीं बैठना है। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे या तो जुटका खाते रहते हैं। यह कोई भांग पीकर आए हैं क्या? नींद आती है, जुटके खाते हैं, तो उसका चेहरा कैसा होता है? ऐसे झूलते रहते हैं नींद में। तो भांग पीकर आते हैं क्या?
तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है। तो नजर भ्रकुटी में रहती है। मैं बाबा को देखता हूँ, बाप समझाते हैं यह कॉमन क्लास नहीं है, या कोई साधारण क्लास नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। बल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़े ही हैं जिसको देखें। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वाले को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर नहीं होता है। सत्संग में प्रश्न उत्तर नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। 1 घंटा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितनी कमाई कर लेते हैं। आमदनी में कभी उबासी नहीं आती। कमाई होंगी तो उबासी आएंगी, नींद आएंगी। धन मिलता है न तो खुशी होती है। मिलता है यहाँ धन? प्रदीप पे धन मिलता है यहाँ? ज्ञान का धन मिलता है ना? कितना धन मिलता है तो खुशी होती है ना? उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा व देवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेंगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएंगी। बाबा व्यापारी भी हैं। रात को स्टीमर आते थे तो रात को भी जागना पड़ता था, नशा रहता था। इतनी कमाई होंगी, नींद नहीं आती थी रात को। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगे। पर्दे नसीन भी आएंगे। सिर्फ बहनों के लिए कोई दिन ऐसा रखो तो बाबा कहते हैं जो पर्दे नसीन होते, जो बाहर नहीं निकलते हैं, पर्दे के अंदर रहते हैं, वो भी आएंगे। बहुत पर्दे नसीन रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है ना। ज्ञान मिल गया तो पर्दा खुल गया। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसलिए ये कॉमन क्लास नहीं है, इसलिए इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी किसकी निशानी है? गम की, दुख की निशानी है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं,
उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। संतुष्ट रहते, दूसरों को संतुष्ट करते हैं। उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। लौकिक वाले भी संतुष्ट रहेंगे आपके जीवन से। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। तिलक कौन सा? स्वराज्य का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का और स्थिति का तख्त, उस पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। आज का स्वमन, मैं दिल से सेवा करने वाली आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे के पॉइंट 9 दिसंबर। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती, और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। ओम शांति।